यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके पहले आपको जो आपका दिन मंगलमय हो और बच्चों हम कामना करते हैं कि आप जो है जल्दी सफलता प्राप्त कर लें। तो बच्चों, आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा था, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर गए हैं और वह टॉपिक होता है टेरिडोफाइटा होता है वो। तो जो टेरिडोफाइटा होता है, इसको इंग्लिश वाला दो पार्ट में बांटते हैं। एक टिरान होता है और दूसरा जो होता है फाइटान होता है। माने जो टेरिडोफाइटा होता है इसको दो भागों में बांटते हैं, एक टिरान होता है, सेकंड फाइटान होता है। तो टिरान माने फीडर होता है और फाइटान माने क्या होता है, प्लांट होता है। माने इसमें कुछ ऐसे प्लांट आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फर्न प्लांट आता है वो। तो फर्न प्लांट की विशेषता क्या होती है कि उसकी जो लीफ होती है वो फीडर के समान होती है, माने कि ऐसे दिखाई पड़ता जो है वो फीडर नुमा होता है वो। इसलिए इसको जो होता है हम क्या बोलते हैं कि फीडर प्लांट बोलते हैं, माने जो पंख लाइक होता है, पत्तियां जो है इसकी, और इसको इसलिए हम फीडर प्लांट कहते हैं। और बच्चों, इसको बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं वो। माने ये जो टेरिडोफाइटा होता है इसे हम बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो होता है, टेरिडोफाइटा के नीचे जो होता है ब्रायोफाइटा होता जो है वो ब्रायोफाइटा होता है। और इसके ऊपर जो होता है माने फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसको कि हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, अर्थात फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो है वो। अब होती है कि ये जो इसके तो माने कि ये क्या काम करता है, ब्रायोफाइटा को हायर प्लांट से, माने कि ब्रायोफाइटा लोअर प्लांट्स में आते हैं, तो लोअर प्लांट्स को ये हायर प्लांट्स में कनेक्ट करने का कार्य करता है। इसलिए इसको हम जो होता है बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं वो। अब होती है ये जो प्लांट होता है इसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं वो, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम में एक सिस्टम आता है जिसको कि हम स्टीरर सिस्टम कहते हैं वो। तो स्टीरर सिस्टम की जो होती है शुरुआत यहीं से हुआ है, इसलिए इसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं वो। और स्टील में आपको पता होना चाहिए, स्टील में जो होता है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ आते हैं जो है वो। तो ये जो होता है पूरा स्टीलर सिस्टम आता है वो। स्टील कई प्रकार के होते हैं, बताएंगे आपको उसके बारे में बाद में जो है वो, जैसे कि प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील, अटैक्टो स्टील। स्टील कई टाइप होते हैं जो है वो। तो इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है यही शुरुआत हुई है वो, इसलिए इसको हम माने कि वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और यह जो होता है इसमें स्टीलर सिस्टम जो होता है बच्चों वेल डेवलप होता है जो है वो। अब होती है बच्चों इस प्लांट में जो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण जो होता है इसमें पाया जाता है। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होता है वो, माने मेन प्लांट बॉडी जो होता है इसको स्पोरोफिटिक होता है, और जो कि डिप्लॉयड होता है जो माने टूयन होता है वो। और गैमेटोफिटिक जो होता है हैप्लॉयड होता है। और गैमेटोफिटिक जो अवस्था होती है वह स्पोरोफाइट पर क्या होता है, डिपेंड होता है जो है वो। तो माने क्या मतलब कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक होती है, जिसमें कि रूट, स्टेम, लीव्स, और इसमें क्या होता है स्ट्रोबिलस। माने जैसे मान लीजिए प्लांट बॉडी हो गया जो है वो, तो प्लांट बॉडी का स्टेम हो गया, यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती जो है वो, और इन छोटी पत्तियों में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है वो। अब आती है इसमें क्या होता है, इसमें रूट पाया जाता है वो, रूट। तो रूट जो होता है, और कुछ हालांकि कुछ प्लांट जो लोअर क्वालिटी से प्लांट होते हैं उसमें राइजोइड से पाया जाता है वो, लेकिन इसमें रूट होता है। और एक प्लांट होता है सिलेजनेला, एक प्लांट होता है सिलेजनेला प्लांट होता जो है वो। और सिलेजनेला में एक विशेष प्रकार का आर्गन होता है, और जिसे हम राइजोफोर कहते हैं वो। तो राइजोफोर में बड़ा अपवाद है कि राइजोफोर क्या होती है। तो बच्चों, राइजोफोर जो होता है सुई जेनेसिस इन नेचर होता है वो, माने कि कुछ इसके फंक्शन स्टेम के समान काम करता है और रूट के समान काम करता है वो। तो जब राइजोफोर जो होता है रूट के समान भी काम करता है, स्टेम समान काम करता है, जो कि सिलेजनेला प्लांट में पाया जाता है जो है वो। और इसलिए राइजोफोर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सुई जेनेसिस इन नेचर होता जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको बहुत पूछता है कि राइजोफोर क्या होता है। तो राइजोफोर जो होता है सुई जेनेसिस इन नेचर होता है वो। तो अब आती है कि इसमें जो होता है, अगली बात करते हैं, इसमें रूट, स्टेम और लीव्स
तो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, तो रूट पाया जाता है, स्टेम होता है और लीव्स होते हैं वो, और लीव्स में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसकी इंडिंग पोर्शन पर जो है वो इंडिंग पर पोर्शन देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरह से इसको स्टाबिलियस कहते हैं, वो स्टाबिलियस पाया जाता है जो है वो। अच्छा, अब होती है कि इस प्लांट में जो होता है फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है वो, बल्कि इसी स्टाबिलियस में जो होता है क्या होते हैं कि माने क्या मतलब इसमें स्पोरेंजिया होती है वो, और इसी स्पोरेंजिया में जो होता है स्पोरेंजिया होती है, और इसी स्पोरेंजिया में क्या होता है स्पोर भरे होते जो है वो स्पोर। तो अब आती है कि इस स्पोर का फॉर्मेशन जो है मियासिस माने अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, और यही स्पोर जर्मिनेट करके जो होता है गैमेटोफाइट माने प्रोथैलस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो प्रोथैलस होता है माने फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब आती है कि जो स्पोरेंजिया होती है माने कि स्पोर इसमें दो प्रकार के होते हैं वो, एक को होमोस्पोरस कहते हैं और सेकंड जो होता है हेट्रोस्पोरस कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस जो होता है जिसमें सारे स्पोर एक समान होते हैं वो, जैसे कि लाइकोपोडियम हो गया, तो लाइकोपोडियम में सारे स्पोर जो होता है समान होते हैं, तो वो कंडीशन जो होती है उसको होमोस्पोरस कहते हैं वो। अगला होता है हेट्रोस्पोरस में दो प्रकार के स्पोर मिलते हैं, एक को माइक्रोस्पोर कहते हैं और एक को मेगास्पोर कहते हैं। तो बच्चों जो हेट्रोस्पोरस होता है एक किस प्लांट मिलता है, एक जो होता है सिलेजिनेला, और अगला होता है मार्सिलिया। तो सिलेजिनेला को रिसल्सन प्लांट भी कहते हैं वो, और सिलेजिनेला को स्पाइक मास भी कहते हैं वो। जहां पर लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं वो। और जो सिलेजिनेला होता है इसको हम जो होता है स्पाइक मास कहते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसे क्लब मास कहते हैं और किसे जो होता है स्पाइक मास कहते हैं। तो लाइकोपोडियम को हम क्लब मास कहते हैं और सिलेजिनेला को स्पाइक मास कहते हैं। इसके अलावा सिलेजिनेला जो होता है वह एक रिसल्सन प्लांट होता है। अब होती है कि हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन होती है वह सिलेजिनेला और मार्सिलिया में पाई जाती है वो। अब होती है कि इसमें गैमेटोफाइट अवस्था जो होती है वो प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है। मैंने देखें यहाँ पर इससे प्रोथैलस बन जाता है, और इसी प्रोथैलस में दो प्रकार के आर्गन होते हैं, एक को एंथीडियम कहते हैं, दूसरे को आर्किगोनियम कहते हैं वो। तो एंथीडिया जो होती मेल सेक्स आर्गन होती है और आर्किगोनिया जो होती फीमेल सेक्स आर्गन होती है वो। एंथीडिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और आर्किगोनियम से जो होता है इससे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और दोनों निषेचन करके बन जाते हैं जाइगोट। और जाइगोट जो होता है यही डिवाइड करके जो होता है वो माने क्या मतलब कि जाइगोट या ऊसपोर कहलाता है, और यही जाइगोट जो होता है वह एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रियो जो होती है न्यू प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बच्चों इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट होता है कि टेरोडोफाइट में जो कौन आते हैं, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, और इसके अलावा फर्न बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फर्न की जो लीफ होती है इसको हम फ्रांस भी कहते हैं। क्या कहलाता है? फ्रांस भी कहलाता जो है वो। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इतने कैरेक्टर जो होते हैं टेरोडोफाइटा के जो होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। तो बच्चों इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलिएगा। अब कल हम अगले दिन आपको बताएंगे कि टेरोडोफाइट का क्लासिफिकेशन अगले टर्म पर डिस्कस करेंगे, जिसको आप देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।